मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और सिर्फ मुझसे डरो। प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं। हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। तो आपके 12 बेटे थे हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और उनमें से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और 11 उनके भाई। और इसराइल जो है ये हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है। इसराइल के माना है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। इसरा के माना अब्द के हैं, ईल के माना जो है वो है अल्लाह। ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है इसराइल। तो इसके एक माने अब्दुल्लाह के भी हैं, अल्लाह का बंदा, और एक माना इसका ये भी है कि फर्मा बरदार। क्योंकि हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ वाक़या यूँ है कि हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद हैं। तो एक मरतबा हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरवाजे पर खड़ा किया, और आप कमरे में तशरीफ ले गए और कहा कि किसी को आने मत देना। अब एक फरिश्ता हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए आया। अब वालिद साहब का हुक्म था कि किसी को आने मत देना। तो हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान नहीं सके उस फरिश्ते को, दरवाजे पर रोक दिया। अब उस फरिश्ते ने इसरार किया मिलने के लिए, आपने भी मतलब कि रोका, क्योंकि वालिद साहब का हुक्म था कि अंदर किसी को आने मत देना। थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हुई तो हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा कि फरिश्ता खड़ा हुआ है। तो आप तो पहचान गए। तो आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि बेटा ये फरिश्ता है, इनको आने दो। फिर फरिश्ते ने कहा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपका बेटा तो बड़ा फर्मा बरदार है, क्योंकि हुक्म था वालिद का कि किसी को अंदर मत आने देना, तो मुझे आने नहीं दिया, तो आपका बेटा बड़ा फर्मा बरदार है। तो उस फरिश्ते ने फिर आपको लक़ब दिया इसराइल। ठीक है। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, बनी इसराइल जो है ये आपकी औलाद में से है, हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है इसराइल, और हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनके बेटे हैं? हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और हज़रत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनके बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। तो बनी इसराइल जो है
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने ज़माने की बहुत फजीलत वाली कौम थी। अल्लाह पाक ने इन पर बड़ा करम किया, इन्हें बड़ी फजीलतें जो है दी और इन पर बड़ी अताएं की। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमो बेश सारे नबी बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। यानी हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में 4 बड़ी आसमानी किताबों में से 3 किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील बनी इसराइल ही के लिए नाज़िल हुई। प्यारा आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी थी, इसमें भी बनी इसराइल मौजूद थे और मदीना पाक में रहते थे, अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं। हमने पारा 1 सूरह बकरा की आयत 40 सुनी। इस आयत करीमा से लेकर पहले पारे के आखिर आयत यानी 141 तक कमोबेश 102 आयत में बनी इसराइल ही से खिताब है। इन्हें ईमान कबूल करने की दावत दी गई। इन पर जो अल्लाह पाक ने इनामात किए और इन्होंने जो नाशुक्रिया की उसका इस पे तस्करा हुआ, जो जराइम किए वो इन्हें याद दिलाए गए और दावत दी गई कि अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ कि तुम पर इतने इनामात किए गए, तुम पर इतना करम किया गया, लेकिन अब भी तुम राह रास्त पर नहीं आते। और हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़कर दुनिया और आखिरत में इज्जत पालो। कुरान करीम की इस नेकी की दावत के नतीजे में कई बनी इसराइल ने कलीमा पढ़ा और सहाबियत के दर्जे पर भी फाइज हुए और बहुत सारों ने कुफ्र का रास्ता भी इख्तियार किया। हम इंशाअल्लाह करीम एक एक दो करके ये आयत सुनेंगे और इनसे जो हमें सबक मिलता है इसे सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, या बनी इसराइल, तर्जमाए कंजुल इरफान, ए याकूब की औलाद, उस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। यानी वो नेमतें जो तुम पर तुम्हारे आबा व अजदाद पर हुई। मसलन तुम्हें ज़माने भर में फजीलत दी गई, तुम्हारी नजात के लिए फ़िरऔन को गरक किया गया, क्योंकि फ़िरऔन जो है बनी इसराइल पर बड़े मसालिम ढाता था, बड़ी तकलीफ पहुंचाता था। तो अल्लाह पाक ने फ़िरऔन से जो है इनको नजात दी। तुम्हें दरियाए नील में 11 रास्ते बना कर दिए गए, तुम्हारे लिए आसमान से मनो सलवा उतारा गया, तुम्हारे गुनाहों को बख्शा गया, तुम्हारे लिए अंबिया भेजे गए, किताबें उतारी गई, तुम्हें बादशाहतें अता हुई, तुम्हें उरूज बख्शा गया, तुम्हें जमाने का पेशवा बनाया गया, वगैरह हजार इनामात में जो सारी इंसानियत से हटकर खास तौर पर तुम पर हुए, इन सब इनामात को याद करो। अच्छा, ये याद करके फिर क्या करना है? फरमाया, व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तर्जमा कंजुल इरफान, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। यानी वो वादा जो तुमसे लिया गया वो तुम पूरा कर दो, इसके सिले में वो वादा जो हमने तुमसे किया हम वो पूरा कर देंगे। इस अहद से मुराद कौन सा अहद है? इस वादे से मुराद कौन सा वादा है? इस बारे में मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने फरमाया कि बनी इसराइल से वादा लिया गया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो तुम इनका कलीमा पढ़ोगे। लिहाजा फरमाया गया कि तुम हमारे महबूब का कलीमा पढ़ लो, हम तुम्हें दुनिया और आखिरत में बुलंद शान अता कर देंगे। बाज रिवायत में है इसका माना है कि तुम अल्लाह पाक की फरमा बरदारी करो, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। वइया फरहबून, तर्जमा कंजुल इरफान, और सिर्फ मुझसे डरो, और तुमको जो अपनी आमदनी बंद होने का डर है इसको दिल से निकाल दो, सिर्फ हमसे खौफ करो। अगर तुम ईमान ले आए तो देखना कि तुम्हारी इज्जत व आबरू, माल और दौलत वगैरह में तरक्की होगी। यानी अल्लाह ने फरमाया कि हमसे डरो, क्योंकि ये डरते थे कि अगर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हम ईमान ले आए, अल्लाह के इनको पता था कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये वही अल्लाह के आखिरी नबी है जिनका सदियों से हमें इंतजार था, ये इनको पता था, वो निशानियां इनको पता थी। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, बनी इसराइल इस तरह पहचानते जिस तरह अपनी औलाद को कोई पहचानता है। अपनी औलाद को तो कोई नहीं भूलता ना, अपनी औलाद को कौन भूलता है? बेटा तो बाप के सामने होता है,
ठीक है, यानी इतना वाज़ेह निशानियां थी और इस तरह पहचानते थे, लेकिन ईमान नहीं ले आए। क्यों ईमान नहीं ले आए? कि ईमान ले आएंगे तो हमारी बादशाहतें चली जाएगी, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, और जो हमें इनामात मिल रहे हैं, इकरामात मिल रहे हैं, वो हमसे ले लिए जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम उससे डरो, इससे मत डरो। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, इस आयत में हमें कई एक असबाक मिलते हैं। नंबर एक, पहला सबक ये है कि जब किसी को समझाना हो, नेकी की दावत देनी हो, तो इसके लिए अल्फाज खूबसूरत इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, इन गैर मुस्लिमों को ए बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया गया। ए बनी इसराइल कहा, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद। और पहले मैंने अर्ज किया कि इसराइल के माना क्या है? फरमा बरदार, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। कि तुम्हारे वालिद जो है ये फरमा बरदार थे, इताअत गुजार थे। तो ए बनी इसराइल, ए फरमा बरदार बाप के बेटों, यानी कितने अच्छे और खूबसूरत अल्फाज में इन गैर मुस्लिमों को पुकारा गया। क्यों? इसलिए कि नेकी की दावत देनी है, दीन की तरफ लेकर आना है। तो जब नेकी की दावत देनी हो, दीन की तरफ लाना हो, तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। यानी ए वो लोगो जिनके वालिद बहुत फरमा बरदार थे, तुम भी अपने वालिद के तरीके पर चलो और अल्लाह पाक के फरमा बरदार बन जाओ। एक ये खूबसूरत खिताब है। इसमें ये सबक है कि जब किसी को समझाना हो तो खूबसूरत अल्फाज होने चाहिए और तरगीबी अल्फाज के साथ समझाया जाए। अगर किसी को कहेंगे तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो समझते ही नहीं हो, तुम में अकल नहीं है, कितनी मर्तबा तुम्हें बताया, तुम मानते ही नहीं हो बात को, तो फिर उसकी समझ में नहीं आएगा। यानी जब बड़ों को समझाना हो, कि बाज़ औक़ात खताएं बड़ों से भी होती है, तो बड़ों को समझाना और समझाना वाजिब भी हो जाता है। तो फिर जो है मेरे प्यारे इस्लाम भाई, बड़ों को बड़े एहतराम और बड़ी हिकमत के साथ समझाना पड़ता है, और छोटों को जब समझाए तो शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ समझाया जाए। तो जब बंदे का दिल साफ होता है, सुथरा होता है, पाकीज़ा होता है, तअस्सुब से, बुग़्ज़ से, कीने से, गुस्से से खाली होता है, तो फिर ये हिकमतें आती है। क्योंकि मकसूद इस्लाह है कि किसी की इस्लाह हो जाए। लेकिन अगर उसके लिए दिल में गुस्सा भरा हुआ है या गुस्सा उस पर आ जाता है, तो फिर जो है गुस्सा अक्ल पर गालिब आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो समझ लो कि सोचने समझने की सलाहियत पर छा जाता है। तो जब भी इस्लाह करनी हो तो इसके लिए मेरे प्यारे इस्लाम में प्यारे अल्फाज, अच्छे अल्फाज, हिकमत अमली अच्छी और पक्की तदबीर के साथ होना चाहिए। और छोटों को भी समझाना है तो शफकत से समझाना है, मोहब्बत से समझाना है। आप झाड़ेंगे, आप लिताड़ेंगे, आप शोर करेंगे, आप चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप बेवकूफ कहेंगे, आप बेअकल कहेंगे, आप जो है उसकी बुराइयां करके समझाएंगे, तो जाहिर है कि फिर जिद पैदा हो जाएगी, जिद पैदा हो जाएगी। क्योंकि उसको आप पर कुदरत नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकता, वो आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन जिद पैदा होगी, गुस्सा आएगा, गुस्सा निकाल नहीं सकता। जब बंदा किसी पर गुस्सा निकाल नहीं सकता ना, और उमूमन होता ही है कि अपने से बड़े पर गुस्सा नहीं निकलता, अपने से छोटे पर गुस्सा निकल जाता है, अपने तहत जो होता है उस पर गुस्सा निकल जाता है। बच्चा अपने तहत होता है तो उस पर गुस्सा भी निकलता है, उसको मारते भी है, उसको झाड़ते भी है, उसको लिताड़ते भी है, उस पर चीखते भी है, उस पर चिल्लाते भी है। लेकिन अपने से कोई ताकतवर हो, अपने से कोई ऊपर हो, सेठ हो, उस्ताद हो, कोई मतलब के बड़ा ओहदेदार हो, कोई हुकूमती लेवल का आदमी हो कि यार ये तो पकड़ कर बंद कर देगा, ये तो यार इससे तो अपने नहीं पहुंच सकेंगे, तो अब इस पर गुस्सा नहीं निकलता, इस पर गुस्सा निकल नहीं सकता। वालिदैन हो, नहीं निकलता। बाज तो वालिदैन के सामने भी बोलते हैं माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर क्या होता है कि गुस्सा जब निकाल नहीं पाता ना बंदा, तो ये गुस्सा जो है फिर कीने में तब्दील हो जाता है, और कीना होता है दिल में छुपी हुई दुश्मनी। अब जिसके लिए दिल में छुपी हुई दुश्मनी होगी उसकी बात क्या असर करेगी? की बात असर करेगी? अब इसके लिए तो दिल में दुश्मनी पैदा हो गई कि इसने तो मुझे जलील किया था, मुझे बेइज्जत किया था, मुझे छाड़ा था, मुझे मारा था, मुझे लिताड़ा था। तो अब जब दिल में उसके लिए एक दुश्मनी पैदा हो गई या दिल में उसके लिए कजी आ गई, तो वो फिर जितनी भी अच्छी बात करे उसकी बात असर कहाँ करेगी? नहीं करेगी ना। जिद पैदा हो गई, जिद पैदा हो जाती है तो फिर बंदे की बात असर नहीं करती है। तो जिद पैदा नहीं होनी चाहिए, जिसको समझाना है उस पर उसको जिद पैदा नहीं होनी चाहिए, बड़ी हिकमत अमली से समझे। अच्छा, वो कुछ इस तरह की भी बातें करेगा कि जो आपके मिजाज के खिलाफ होगी, या काउंटर डिस्कशन वो ऐसी करेगा जो उसकी बनती नहीं होगी, वो समझने को तैयार नहीं होगा, तो आप मुस्कुराएं, आप मुस्कुराएं, आप मुस्कुराएं, आप समझाते रहे, समझाते तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी नरमी, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत उस पर असर करेगी।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फिरऔन को नेकी की दावत देने के लिए भेजा तो क्या कहा कि और नर्म गुफ्तगू करना। क्या कहा गया? नर्म गुफ्तगू करना। हाँ, नर्म गुफ्तगू करना। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, समझाने का अंदाज ये नर्म होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए और प्यार भरा अंदाज होना चाहिए। ये मोहब्बत, प्यार, शफकत में बड़ी ताकत है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जो समझाने का अंदाज होता था, मिसालें देकर समझाते, एक बात को कई मर्तबा आप दोहराते हैं, जी हाँ, समझाने के लिए। और अंदाज इतना प्यारा होता था कि एक मर्तबा आपका गुजर एक जगह से हुआ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ, तो एक बकरी का बच्चा, मुर्दा बच्चा, छोटे कान वाला, वो मुर्दा पड़ा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बकरी के मुर्दा बच्चे का कान पकड़कर कहा कि कौन है जो इसको 1 दिरहम में खरीदे। अब मुर्दा बच्चा है, छोटे कान वाला है, पहले ही उसमें ऐब है, और फरमा रहे कि कौन है जिसको जो इसको 1 दिरहम के बदले खरीदे। और इसकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जिंदा होता तो भी कोई ना खरीदता कि इसके कान छोटे हैं, एक कान छोटा है इसका, इसमें ऐब है, ये तो मुर्दा, इसको कौन खरीदेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह इस बकरी के बच्चे की वक़्त तुम्हारे सामने नहीं है, इसी तरह इससे भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह के नजदीक हकीर है। किस अंदाज से समझाया, किस मिसाल से समझाया, किस तरतीब से समझाया, है ना। तो मिसाल से जब समझाया जाता है तो वो बात जो है वो जहन में बैठ जाती है, बंदा भूलता नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तो ये कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज में जो है ये इनको कहा कि या बनी इसराइल, ए याकूब अलैहिस्सलाम, यानी फर्मा बरदार बाप के बेटो। इसी तरह दूसरी बात जो हमें यहाँ सीखने को मिली, अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को फरमाया, उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। तो इससे मालूम हुआ कि नेमतों को याद करना दिल में फर्मा बरदारी बढ़ाता है। अल्लाह पाक फरमा रहा है ना कि याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया। तो क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की है, जब उन नेमतों को हम याद करते हैं तो दिल में फर्मा बरदारी बढ़ती है। इसीलिए बनी इसराइल को कहा गया कि जो नेमतें तुम पर हुई इन्हें याद करो और इसके जरिए से अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बन जाओ। हाँ, तो हमें भी अल्लाह की नेमतें याद करनी चाहिए ना कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें अता की। हम तो शिकवे ही कर रहे होते हैं, शिकायतें कर रहे होते हैं, आजमाइशें हमें याद होती है, इम्तिहान हमें याद होते हैं, परेशानियां हमें याद होती है, गम हमें याद होते हैं, मुसीबतें हमें याद होती है, बीमारियां हमें याद होती हैं। हाँ, और जब किसी के सामने तस्किरे भी करते हैं तो बीमारियों के तस्किरे करते हैं, आजमाइशों के तस्किरे करते हैं, गमों के तस्किरे करते हैं। कोई मिलेगा तो भाई क्या हाल है, खैरियत? तुम्हें नहीं पता यार, मैं तो एडमिट था। हाँ, 1 महीना एडमिट रहा, 5 तो डॉक्टर मैंने बदले, मैं तो ऑपरेशन तक बात चली गई थी, लेकिन फिर बस बच गया। बड़ी दवाएं, बड़ी तकलीफ में, बड़े गम में, बड़ी मुसीबत में, बड़ी आजमाइश में मेरा वक्त गुजरा। हाँ, खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, ड्रिपें चढ़ती थी, ये चढ़ता था। अच्छा भाई, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, बीमारी थी, एडमिट हो गए, ड्रिपें चढ़ गई, ऑपरेशन तक बात पहुंच गई, बुखार था, उतर नहीं रहा था। कितना टाइम ये रहा आपको, ये मसला आपके साथ कितना अरसा रहा? 20 दिन। हाँ, 20 दिन तो मेरे साथ रहा। नहीं, 15 से 20 दिन रहा। अच्छा, 15 से 20 दिन आपके साथ ये मसला रहा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है भाई? उम्र मेरी 40 साल है। अच्छा, 40 साल उम्र है आपकी। अच्छा, 40 साल में एडमिट कितनी मरतबा हुए? फर्स्ट टाइम ही हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ मैं एडमिट। पहले भी बुखार वगैरह हल्के फुल्के तो चढ़ते, फर्स्ट टाइम। कितने दिन? 15 दिन। अल्लाह के बंदे, 40 साल तक तू सेहत के साथ चलता रहा, जमीन पर खाता रहा, पीता रहा, अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाता रहा, कमाता रहा, तो तुझे वो याद नहीं है, वो बयान नहीं कर रहा तू, और तू 15 दिन एडमिट क्या हो गया, और 15 दिन तुझे बुखार क्या चढ़ गया, और 15 दिन तेरा खाना पीना बंद क्या हो गया, और ड्रिपों पर तू क्या आ गया, तो तुझे ये याद है। और ये 15 दिन जो है वो तू बयान कर रहा है। सब सोचने की बात है ना, तवज्जो चाहिए, ये सोचने की बात है। राहत में जो वक्त गुजरता है वो याद नहीं होता, सुकून में जो वक्त गुजरता है वो याद नहीं होता, मजे से पूरी पूरी रात बंदा सोता रहता है वो याद नहीं रहता। कभी एक रात नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी, कोई टेंशन, यार कल तो पूरी रात नहीं सोया, यार पूरी रात नींद नहीं। अल्लाह के बंदे इतने टाइम तक जो सोता रहा, इसका क्या? तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस जगह फरमाया
कि रब की नेमत अपने गुनाह और दूसरों के अच्छे सलूक याद करना। तवज्जो से सुनिएगा, रब की नेमत, अल्लाह ने जो नेमतें दी उसको याद करना। अल्लाह ने इतनी नेमत दी, आंख की नेमत, जबान की नेमत, मैं बोल सकता हूँ, मैं जायका चख सकता हूँ। हाँ, इस जबान में आप देखें, आप आम खाएं तो उसका भी जायका वो अलग आएगा, सेब खाएं तो इसका जायका अलग होगा, चीकू खाएं तो इसका जायका अलग होगा, है ना। हर खाने का जायका अपनी जगह जबान दे रही है ना, दे रही है या नहीं दे रही है? कैसी नेमत है यार, कैसी नेमत है। अगर जायका ही ना आए तो आदमी को, कितने जायके, हर जायके को ये पहचानती है और उसकी लज्जत देती है। जबान की नेमत अल्लाह ने दी, आंख की नेमत अल्लाह ने दी, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, दांत सलामत है, सेहत है, कितनी नेमत अल्लाह पाक की है। तो इसको याद करना ये इबादत है। अपने गुनाह और दूसरों के अच्छे सलूक ये याद करना इबादत है। इसी तरह रब के इम्तिहानात, जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहानात आए, अपनी नेकियां और दूसरों की बदसलूकी भूल जाना इबादत है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ उल्टा ही रवाज है कि रब की नेमतों को याद नहीं रखा जाता, इम्तिहानात को याद रखा जाता है, आजमाइशों को याद रखा जाता है, मुसीबतों को याद रखा जाता है, तकलीफों को याद रखा जाता है और उसी के तस्किरे किए जाते हैं। रब की नेमतों के तस्किरे नहीं किए जाते, रब की नेमतों को जाहिर नहीं किया जाता, रब की नेमतों को नहीं बताया जाता। हम आजमाइशें याद करते हैं, बंदा बीमार हो जाए तो वो बीमारी बहुत याद रहती है, तंदुरुस्ती याद नहीं रहती। एक वक्त का खाना ना मिले तो वो जो है याद रहता है, जबकि सैकड़ों जिंदगी भर खाते ही रहे हैं वो याद नहीं रहता है। एक वक्त का खाना नहीं मिला तो वो याद रहता है, उस पर बंदा चीखता है, उस पर बंदा चिल्लाता है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जो है दर्द याद रहता है, सुकून भूल जाते हैं, आजमाइश याद रहती है, नेमत भूल जाते हैं। ये उल्टी बात है। नेकी ये है कि हम नेमत को याद रखें और आजमाइश को भूल जाया करें। इसी तरह इबादतें याद रहती है, गुनाह भूल जाता है आदमी। गुनाह भूलने, गुनाह याद रखने, इबादत याद नहीं रखनी, नेकियां याद नहीं रखनी। मैंने है ना इस रमजान में 10 रोजे रखे, हाँ इस दफा तो रमजान में 10 रोजे रखे। अल्लाह के बंदे 10 रोजे रखे, 20 रोजे छोड़ दिए। हाँ, आज तो 5 नमाजें पढ़ी है, आज 5 नमाजें पढ़ी। इससे पहले जिंदगी भर क्या करता रहा? ये 5 नमाजें तुझे याद है? आज तो ताज्जुद पढ़ी है मैंने, आज ताज्जुद याद है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने गुनाह याद रखने चाहिए, गुनाह याद रखने चाहिए। गुनाह याद रखना इबादत है और फिर डरना चाहिए, खौफ करना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है, इसका एक नुस्खा, बेहतरीन नुस्खा, माहिर नफ्सियात बताते हैं कि हर शख्स को चाहिए कि अपने पास मौजूद नेमतों की लिस्ट बनाने की आदत बनाए। आप उठाएं कागज, आप उठाएं कलम और लिखना शुरू कर दें कि अल्लाह पाक ने जो जो आपको नेमतें अता की, उठाए ना, रखें कागज और लिखें। कान दिए, आंख दी, जबान दिए, पैर दिए, बाल अता फरमाए, उंगलियां हैं, उंगलियां सलामत है। एक उंगली भी जब नहीं होती ना तो ग्रिप में कमजोरी आती है। इसकी एक उंगली नहीं है, उसको पता चलता है, ग्रिप में कमजोरी आ जाती है। हाँ, पाँव की एक उंगली ना हो, चलने में फर्क आ जाता है, दौड़ने में फर्क आ जाता है। जी हाँ, उंगली कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। इसी तरह अल्लाह पाक ने बाल अता किए। फिर जिस्म के अंदरूनी जो निज़ाम है, जो सिस्टम चल रहा है, जो किडनीज है हमारी, सिर्फ किडनी की हम बात करें तो ये जो है इसका काम है एक पूरा। जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हम पीते हैं, तो सबको अलग अलग करती है। ये कोई जूस भी पिया तो उसका मतलब कि जो फजूल चीज़ें होंगी उसको अलग करेगी। किडनी फेल हो जाती है तो फिर डायलिसिस होते हैं, जब डायलिसिस होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। यहाँ से वो दालत, मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। और फिर खून जो निकलता है मशीन पर आता है, किडनी का काम वो मशीन कर रही होती है। फिर इसमें वक्त देना पड़ता है, बुखार चढ़ जाता है, तकलीफ होती है, धक्के लगाने पड़ते हैं, पैसा खर्च होता है। अल्लाह पाक ने ये 2 मशीनें हमारे अंदर फिट कर दी। हम बैठे हैं, ये अपना काम कर रही है, हम लेटे हैं, ये अपना काम कर रही है, हम चल रहे हैं, ये अपना काम कर रही है ना। कभी इसका शुक्र अदा किया? कहते हैं कि किसी की 60 साल की उम्र हो और ये किडनी का काम अगर वो मशीन के जरिए करे तो इसका 10 अरब रुपए का खर्चा है, का खर्च 10 अरब रुपए का। जी हाँ, एक तहकीक है। ये किडनी, आप बताएं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कभी इसका शुक्र हमने अदा किया? कभी हमने इसका शुक्र अदा किया? कितनी बड़ी नेमत है। जिसकी किडनी फेल हो जाए, करोड़ों रुपया उसके पास हो, क्या फायदा? इस फेल हो गई जिसकी काम नहीं कर रही, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया उसके पास हो,
क्या फायदा, आप मुझे बताओ मेरे भी, कितनी तकलीफ में पानी नहीं पी सकता, वो पानी नहीं पी सकता। एक बादशाह था, उसके साथ यही प्रॉब्लम था। तो उसने देखा कि एक गुलाम आया, उस बादशाह का एक गुलाम आया और उसने एक कूजा पानी का भरा और घटाघट पी गया। बादशाह पानी नहीं पी सकता था, इसकी किडनीज फेल थी। तो इसने देखकर कहा कि काश पानी पीने के मामले में मैं तेरी तरह होता। आए, मैं बादशाह हूं लेकिन पेट भरकर पानी नहीं पी सकता, जी भरकर मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन तू गुलाम है, लेकिन तू घटाघट मेरे सामने तू पानी पी रहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लिखें कि अल्लाह पाक ने कितनी हमें नेमतें अता की। ये सूरज हमारे लिए निकल रहा है, कितनी बड़ी नेमत है। सूरज किसके लिए निकल रहा है? इतना बड़ा सूरज, ये किसके लिए निकल रहा है? हमारे लिए निकल रहा है। सूरज किसके लिए गुरूब हो रहा है? हमारे लिए गुरूब हो रहा है। सूरज की रोशनी हमारे लिए कितनी जरूरी, खेत खलियान के लिए कितनी जरूरी। ये जमीन किसके लिए बिछाई गई? हमारे लिए। खेत किसके लिए? हमारे लिए। खलियान किसके लिए? हमारे लिए। चौपाए किसके लिए? इंसान के लिए है ना। चौपाए किसके लिए? इंसान के लिए। अनाज किसके लिए? इंसान के लिए। दरख्त किसके लिए? इंसान के लिए। फल किसके लिए? हमारे लिए। जड़ी बूटियां किसके लिए? हमारे लिए। बादल किसके लिए चलते हैं? हमारे लिए। बारिश किसके लिए बरसती है? हमारे लिए। दरिया किसके लिए? हमारे लिए। आबशार किसके लिए? हमारे लिए। सारी नेमतें लिखें, आप रजिस्टर भर देंगे, रजिस्टर के रजिस्टर भर देंगे, लेकिन आप नेमतें लिख नहीं सकेंगे। क्यों मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों? कि दुनिया भर में रेत के जर्रे कम हैं, अल्लाह की नेमतें ज्यादा हैं। पानी के कतरे कम हैं, अल्लाह की नेमतें ज्यादा हैं। दरख्तों के पत्ते कम हैं, रब की नेमतें ज्यादा हैं। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, लिस्ट तो बनाएं कि अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें और कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की और बिन मांगे अता की। सूरज की नेमत को पाने के लिए कितना खर्च करते हैं? चांद की नेमत, चांद की भी नेमत है, चांद भी हमारे लिए, या इंसान को इसके फवाइद मिलते हैं। तो इस नेमत को पाने के लिए कितना खर्च किया आपने, मुझे बताइए मेरे प्यारे। जमीन को बिछाने के लिए, जमीन पर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, जमीन ना होती तो इस नेमत को पाने के लिए कितना खर्च किया, कितने में खरीदे, आप बताएं मुझे मेरे प्यारे इस्लामी भाई। तो बिन मांगे इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की है। जब बंदा इसकी लिस्ट बनाएगा तो इंशाल्लाह एहसास कमतरी से जान छूट जाएगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह की इबादत की तरफ बंदे को रगबत होगी। और जो दूसरों को देख देख कर मायूस जो हो रहे होते हैं कि फलां को ये मिल गया, उसको ये मिल गया, मैं तो महरूम रह गया, अपनी तो किस्मत ही खराब है वगैरह, ऐसे जो शिकवे करते हैं, इनसे भी जान छूट जाएगी। और हसद से बचने का भी बेहतरीन तरीका है कि अपने पास मौजूद नेमतों को याद कीजिए। दूसरों को मिली हुई नेमतों को ललचाई नजर से देखने की नौबत नहीं आएगी। इसी तरह अपनी नेमतों को याद करना दिल को फर्मा बरदार बनाता है। आप कभी मिली हुई नेमतों की लिस्ट बनाइए, इंशाअल्लाह करीम दिल से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। अभी हम बैठे हुए, ये भी नेमत है। बाद लोग बैठ नहीं सकते, बैठे हुए ना, इसको नेमत है। बाद अभी बिस्तर पर पड़े हुए, पैरालाइज है, नहीं चल पा रहे, नहीं उठ पा रहे, जमीन पर कदम नहीं रख पा रहे, हम बैठे हुए मजे से यहाँ पर। हाँ, और फिर ये भी नेमत है कि मस्जिद में बैठे हुए, अल्लाह के घर में बैठे हुए, कोई पता नहीं जुआ खाना में बैठा हुआ, कोई शराब खाना में बैठा हुआ, कोई गुनाह के अड्डे में बैठा होगा। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह के घर में हम मस्जिद में बैठे हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और तीसरी इस आयत से जो हमें मदनी फूल मिला, नसीहत की बात मिली, वो ये है कि वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। यानी ए बनी इसराइल, तुम मेरी फर्मा बरदारी करो, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। मसलन हमें नमाज का हुक्म दिया गया, रोजे फर्ज फरमाए गए, हज ज़कात का हुक्म दिया गया, इबादत और रियाजत का हुक्म दिया गया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें अपनाने का दर्स दिया गया, माँ बाप की खिदमत, पड़ोसियों से नेक सलूक, रिश्तेदारों से अच्छाई वगैरह सैकड़ों नेकियों का हुक्म दिया गया। ये सब अल्लाह पाक के अहद हैं, ये निभाइए। इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया में रिस्क, बरकत, सुकून, इत्मीनान, कामयाबी, उरूज, और आखिरत में जन्नत में दाखिला नसीब होगा।
हाँ, यानी प्योरिटी सेट करें, हम प्योरिटी सेट करें, हम इबादत छोड़ देते हैं बाज़ औक़ात माल की खातिर, दुनियावी काम की खातिर, पैसे की खातिर, या हमें किसी चीज में तकलीफ महसूस हो रही होती है तो नेकी की दावत, मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे कि एक शख्स था, नेक शख्स था, घर में आया वो तो बच्चे सो रहे थे, तो इसने बच्चों की अम्मी से पूछा कि क्या बच्चों ने ईशा की नमाज पढ़ ली है? कहा नहीं पढ़ी। तो कहा उठाओ ईशा की नमाज पढ़ाओ इनको, क्यों नहीं पढ़ी? तो बच्चों की अम्मी ने कहा कि अभी ये भूखे हैं, घर में खाने को कुछ है नहीं, एक दाना अनाज नहीं। गरीब शख्स था, नेक भी था, गरीब भी था, तो एक दाना अनाज का नहीं। अगर इनको उठाया तो फिर ये तो खाना मांगेंगे, बड़ी मुश्किल से सोए, भूख की शिद्दत है। उस नेक शख्स ने कहा कि देखो मेरी जिम्मेदारी इनको नमाज पढ़ाना है, रोटी देना मेरी जिम्मेदारी नहीं, रिस्क देने वाली जात तो रब्बे कायनात की है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मैं इनको नमाज पढ़ाऊं, तो इनको उठाओ, अल्लाह की बारगाह में खड़ा करो, इनको नमाज पढ़ाओ। अब उठाया और नमाज पढ़ाई। जब बच्चों ने ईशा की नमाज पढ़ी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोला तो पता चला वो भाई खाने का एक बहुत बड़ा वो लेकर थाल खड़ा हुआ है कोई, और वो देने के लिए आया, हदिया किया कि ये लो, जब हमने अपने घर में जो एहतमाम किया था तो मैं आपको खाना देने के लिए आ गया। और उसने एक शख्स ने कहा देखो हमने अल्लाह की बारगाह में खड़े रहे हैं, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, बच्चों को नमाज पढ़ाई, और देखो अल्लाह पाक ने हमारा खाने का इंतजाम कर दिया। बाज़ औक़ात बंदा जो है बहुत सारी चीजें छोड़ रहा होता है, इबादत छोड़ रहा होता है, ये काम हो जाए तो फिर कर लूंगा, भाई काफिले में सफर कर लें, अभी ये महीना थोड़ा सीजन है, थोड़ा काम सीजन पीट लूं, थोड़ा पैसे जमा हो जाएंगे, फिर आइंदा महीने काफिले में चला जाऊंगा। दो चार ग्राहक खड़े हैं तो भाई जमात सामने खड़ी हुई तो फिर वो ग्राहक में वो गुम हो गया। तो कई एक काम मेरे प्यारे इस्लाम भाई यूं हो नहीं रहे होते। तो फर्स्ट प्योरिटी पर जो है दीन, इस्लाम, शरीयत और आखिरत को रखें। हाँ, आखिरत को दुनिया पर तरजीह दें, दुनिया को आखिरत पर तरजीह ना दें। एक और वाकया इस तरह का, और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक शख्स था, उसका खेत था, खेत में उसको पानी देना होता था, और एक वो चक्की पीसता था, तो अनाज उसको पीसना होता था। तो अब वो जुमा का दिन था, सुबह का वक्त था, और जुमा पढ़ने भी इसको जाना था, और जुमा पढ़, वो गाँव में था तो उसको शहर में जुमा पढ़ने जाना था, तो जुमा पढ़ने का एक सफर होता था, उसको सफर करना था। अब वो जो है जैसे आया खेत को पानी देने, इसका जो गधा था एक, उसने रस्सी छुड़ाई और वो गधा भागा जंगल की तरफ, बहुत जोर से भागा। अब ये तो परेशान हो गया, अब सोचने लगा कि मैं गधे को पकड़ने के लिए अभी जाता हूँ, इसके पीछे जाता हूँ तो खेत में पानी कौन देना रह जाएगा, और ये जो मुझे अनाज पीसना है ये दोनों काम रह जाएंगे, ये दो नुकसान है। अच्छा, अनाज पीसने के लिए रुक जाता हूँ तो खेत में पानी कौन देगा और गधे को कौन ढूंढेगा, और अगर खेत में पानी देता हूँ तो गधा भी भागा हुआ है। नहीं, कोई एक काम पकड़ता हूँ तो दो नुकसान है मेरे, एक काम पकड़ता हूँ तो दो नुकसान है, और जुमा के लिए भी मुझे जाना है। अब इसने कहा छोड़ो सब भाई, जुमा के लिए चलते हैं, जुमा तो पढ़ो। उसने सब छोड़ दिया, जुमा की नमाज के लिए वो चला गया। बड़े मजे से इसने जो है शहर में जाकर जुमा की नमाज पढ़ी, फिर वापसी आया, बोले अब देखो अल्लाह खैर करे। जैसे आया तो देखा कि खेत में तो पानी लगा हुआ था। अब ये बोलता है ये खेत में पानी कैसे लग गया, खेत में पानी किसने लगाया? तो किसी ने बताया कि भाई जो पड़ोस, आपका पड़ोसी खेत वाला है ना, जो पड़ोस की जमीन थी, वो शख्स रात में आया, उस वक्त वो नींद में था, तो गलती से तुम्हारे खेत में पानी दे दिया। और फिर उसको आया कि ये तो मेरा खेत नहीं है, दूसरे तुम्हारा है, तो इसने अपने खेत में भी पानी दे दिया। बोले वाह, खेत में भी पानी लग गया। अब जैसे ही ये उस चक्की की तरफ गया तो अनाज पिसा हुआ है, अनाज पिसा हुआ था। तो इसने पूछा ये अनाज किसने पिसा? तो कहा कि वो अनाज तो रखा हुआ था इस पर। पड़ोसी आया तो उसने गलती से अपना अनाज पीस दिया। फिर उसको याद आया कि तुम अपना, ये तो इसका अनाज मैंने पीस दिया, तो ये पीस कर खुद घर पहुंचा गया कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा अनाज मैंने गलती से पीस दिया। अब ये बोलता है अनाज भी पीस गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो गधा भी खड़ा हुआ था। तो गधा को कैसे आया, इसको किसने ढूंढा, कौन लेकर आया? तो कहा कि ये जंगल में भागा, शेर देखा तो शेर से डर कर ये खुद ही भाग कर वापस आ गया, ये खुद ही पहुंच गया। तो इस शख्स ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने नमाज को तरजीह दी, फर्स्ट प्योरिटी पर मैंने इबादत रखी, नमाज रखी,
मैंने इस दुनिया के कामों को, इन आजमाइशों को मैंने पीछे कर दिया और आखिरत को मैंने सामने रखा, तो मेरे दुनिया के काम भी हो गए। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाई, जो आखिरत को फर्स्ट प्योरिटी पर रखता है ना, अल्लाह उसको दुनिया भी अता करता है। जो दीन, इस्लाम, शरीयत, इबादत, नेकी, आखिरत को जब पेशे नजर रखता है, फर्स्ट प्योरिटी पर रखता है, तो अल्लाह पाक उसको दुनिया भी अता करता है। और दुनिया को जो फर्स्ट प्योरिटी पर रखता है, तो अल्लाह उसको दुनिया नहीं देता, आखिरत भी नहीं मिलती। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो फर्स्ट प्योरिटी पर मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाई अपनी आखिरत को रखें। मर जाना है, मौत आ जाएगी, हाँ मौत आ जाएगी। ये जितनी भी जो है बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है, घर है, ये जो आसाइशें हैं, ये कब तक है? जब आंख खुली हुई है, जैसे ही आंख बंद हो गई, मौत आ गई, फिर क्या है? फिर क्या है बताइए मुझे। ये चीजें नजर आएगी? गोया आएगी? ये चीजें काम में आएगी? नहीं आएगी। और आंख कब बंद होगी ये बताइए मुझे, कब बंद होगी आंख? आप बताइए मुझे। और मौत के लिए मरज या उम्र की कैद नहीं है कि कोई मरज लगेगा तो ही मौत आएगी, या 60 साल 70 साल गुजारने के बाद मौत आती है, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लाम भाई। तो मर जाना है तो आखिरत को फर्स्ट प्योरिटी पर रखें, इबादत को, नेकी को, आपके दुनिया के काम भी हो जाते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह, आसानियां हो जाएगी इसके लिए। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के लिए कोशिशें करता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।